तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इम्प्रीग्रेशन, ठीक है। तो इम्प्रीग्रेशन में क्या होता है, जो हमारी आर्मेचर होती है उसका जो मॉइस्चर होता है उसे हमें ड्राई करना होता है। तो इसके लिए इस प्रकार का हम एक वैक्यूम पंप का यूज करते हैं और एक कंटेनर ये वाला यूज करते हैं छोटा और एक बड़ा करते हैं, ठीक है। इस बड़े वाले कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, हम आर्मेचर को डालेंगे और उसके बाद ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, उसके अंदर के मॉइस्चर को निकालेगा और ये मॉइस्चर कहाँ कलेक्ट होगी, हमारी इस वाले कंटेनर में। तो सबसे पहले हमारी वैक्यूम पंप में हम क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं। तो ऑयल जिसकी कैपेसिटी होती है वो होती है 250 ml की। तो 250 ml इसमें हम ऑयल डालते हैं। तो इस ढक्कन को खोलने के बाद इसमें हम देखो ऑयल फिल करेंगे। ये हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं, ये वैक्यूम ऑयल है, ठीक है। पूरा ऑयल भरने के बाद इसके ऊपर के हम ढक्कन को लगा देते हैं। और इस वाले देखो इसका जो यहाँ पर एक गेज लगा हुआ है, यहाँ पर इसके ऑयल को हम चेक कर सकते हैं कि कितना हमारा गेज इसका हो रहा है। और यहाँ पर इसका नेम प्लेट दिखाई गई है। ये हमारा जो है मोटर का मॉडल नंबर है TW1A। उसके बाद जो इसकी पावर है देखो ये है 1/4 HP का। और ऑयल कैपेसिटी जो इसकी है वो है हमारी 250 ml की। तो 250 ml हमने इसके अंदर ऑयल फिल कर दिया है। और इसकी जो वोल्टेज है वो है 250 वोल्टेज का चलेगा, ये 50 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो सिंगल फेज की सप्लाई इसको हम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी आता है देखो, ये है हमारा 2 CFM का। CFM का पूरा नाम होता है क्यूबिक फीट पर मिनट, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है CFM का पूरा नाम क्या होता है, तो CFM का पूरा नाम होता है क्यूबिक फीट पर मिनट, ठीक है। उसको हम सिंगल फेज की सप्लाई देंगे यहाँ से। उसके बाद इस बटन की सहायता से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर जो O लिखा होता है इसका मतलब होता है ऑफ कंडीशन और जो I लिखा होता है इसका मतलब होता है ऑन कंडीशन। तो अब देखेंगे हम जो हमारा ये कंटेनर है, मेन कंटेनर, इसके अंदर हम आर्मेचर को रखेंगे। सबसे पहले आर्मेचर रखने से पहले इसके स्टैंड को हम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा इसका स्टैंड होता है, देखिए इस प्रकार के स्टैंड को रखने के बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, आर्मेचर को रखेंगे। जो आर्मेचर के अंदर की मॉइस्चर होती है वो निकालने के लिए अब इस प्रकार इसके हम ढक्कन को पैक कर देंगे जो ऊपर से लगा हुआ है। ढक्कन लगाते समय हमें ध्यान देना है, जो इसकी गैस्केट होती है वो गैस्केट क्या होनी चाहिए, देखो प्रॉपर तरीके से लगनी चाहिए। गैस्केट होती है ये प्रॉपर तरीके से हमारी इस वाल पे फिट होना चाहिए, जिससे इसके अंदर एयर ना जा पाए। अब हम इसको लॉक कर देंगे जो इसके क्लैंप होते हैं इनकी सहायता से। इसकी सेटिंग बढ़िया होनी चाहिए, कहीं पर से भी गैपिंग इसमें नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें गैपिंग रहेगी तो क्या होगा, इसका जो एयर होगी उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। अब इसके सारे क्लैंपों को हम इस प्रकार टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार हम इसके सारे क्लैंपों को टाइट करेंगे। क्लैंप टाइट करने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इसके क्लैंपों को टाइट करने के बाद जो हमारा ये मीटर होता है इसके प्रेशर को दिखाता है। और प्रेशर को देखो हम किस में मापते हैं, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि प्रेशर को हम किस में मापते हैं, तो किस में मापते हैं, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस प्रकार की एक सीटी दिखा रखी है यहाँ पर, जिसकी साथ से हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रेशर को चेक कर सकते हैं कि वैक्यूम इसके अंदर बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखो एक वैक्यूम के लिए वाल्व दिखा रखा है, उसी प्रकार एक वैक्यूम का वाल्व इस साइड में भी दिखा रखा है, ठीक है। इसकी साथ से हम चेक करेंगे कि इसके अंदर वैक्यूम बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हम मोटर को करते हैं ऑन। यहाँ पर ऑन करने के बाद देखेंगे इस प्रकार, देखिए हमारी ये मोटर चल चुकी है, ये साउंड आ रही है मोटर में से। अब ये मोटर हमारी स्टार्ट है। अब इसके अंदर जो है वैक्यूम बनना स्टार्ट हो चुका है। अब वैक्यूम चेक करने के लिए हम इस वाल्व को चेक करेंगे खोल के। देखिए इस प्रकार इसमें एक प्रकार की साउंड आ रही है। देखिए इस वाल्व को खोलने के बाद इसमें इस प्रकार की एक साउंड आ रही है। ये साउंड क्या कर रहा है, अंदर की ओर एयर को ले रहा है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर की पूरी जितनी भी एयर है उसको हम बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद उसके अंदर क्या बचेगा, वैक्यूम बचेगा, जिसको बोलते हैं हम निर्वात, ठीक है। वो क्या करेगा, मॉइस्चर को इस कंटेनर में कलेक्ट करेगा। क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है, हमारी मोटरों में बहुत मॉइस्चर आता है, उस नमी को निकालने के लिए हम इम्प्रीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम इम्प्रीग्रेशन मेथड का यूज क्यों करते हैं, तो मॉइस्चर को निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, हम यहाँ पर इम्प्रीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं। अब इस सीटी की सहायता से भी चेक कर सकते हैं कि हम प्रेशर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार की साउंड आपको ये सुनाई दे रही होगी, इसका मतलब इसके अंदर वैक्यूम बन रहा है। अब कुछ टाइम बाद देखते हैं हम जब वैक्यूम बनेगा
कुछ देर चलाने के बाद अब इसके अंदर हम मॉइस्चर को चेक करेंगे। अब देखो जो मॉइस्चर कलेक्ट हो रहा है वो इसके अंदर कलेक्ट हो रहा है। देखिए इस प्रकार स्टीम के रूप में इसके अंदर मॉइस्चर हमको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर के मॉइस्चर को निकाल सकते हैं। ये हमारा मॉइस्चर को कलेक्ट करने का क्या यहाँ पर कंटेनर है, ये हमारा मेन कंटेनर है और ये हमारी इसकी क्या है, मोटर है। तो इस प्रकार हमारे इंडस्ट्री जो होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों, तो वहाँ पर क्या होते हैं, इंटीग्रेशन मेथड बहुत बड़े तरीके से किया जाता है, जहाँ पर आर्मेचर का क्या होता है, निर्माण होता है और जहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे मोटरों की वाइंडिंग करके उनको बनाया जाता है, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा हमारे पास मॉडल रहता है, इसकी सहायता से हम सीखते हैं कि इंटीग्रेशन किस प्रकार से हम करते हैं। अब क्या होगा, इसके बाद जो इसका प्रेशर मीटर है वो भी ऊपर की ओर उठता है और उससे भी हम इसके वैक्यूम को चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके आर्मेचर के मॉइस्चर को बाहर निकालना सीखा है। तो इस प्रकार इसके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन कि प्रेशर को किस पे मेजर करते हैं, तो ये होता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा था इसका CFM का पूरा नाम क्या होता है, तो CFM का पूरा नाम होता है यहाँ पर क्यूबिक फीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ क्या करते हैं, तो इसका आंसर होगा हम क्या करते हैं, मॉइस्चर को निकालने के लिए, जो भी हमारी मॉइस्चर होते हैं आर्मेचर में, उनको निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं। थैंक यू।